देखो करके आवे तो पहले और सटो ने सटा 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 सटो ने सटा इन्हें जगह नहीं के कोई बैठ देखो तो आज से हम लोग देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग में आप लोगों को दिखाई देता होगा, देखो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में बात आता है प्रकाश। बैठा बैठा कदा टाइम पता नहीं है बैठो जो तार आटत नहीं बड़का फूल पड़े थी हो गई। तो प्रकाश किसे कहते हैं, ध्यान से देखो प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तुम लोगों को भी बोलना है? अब तुम लोग बोलोगे कि सर आंख से दिखाई देता है? अब यहाँ पर आ जाओ 12 बजे रात में पढ़ने के लिए, लाइन उन सब काट कूट के फेंक दो। आंख कहाँ चल गया? आंख से दिखाई देगा? आंख से तो दिखाई, आंख और आंख को चाहिए प्रकाश। प्रकाश जब रहेगा तबे आंख किसी वस्तु को देख पाता है। समझ में तो लगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। समझ में तो लगे? समझ। प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकाश के स्रोत के आधार पे, प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है प्रदीप्त, पहला होता है प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो देखो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले या प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखो ये हमारा हो गया मार्कर, मार्कर से प्रकाश निकलेगा? राती के यह नाच देखे लेके चल जाओ, ऐसा ही कोई लेके ले राती खा प्रकाश आ जाएगा आगे। टॉर्च, टॉर्च हो गया, टॉर्च मतलब टॉर्च का हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। बल्ब का हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। चंद्रमा का हो गया? प्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा प्रदीप्त का प्रदीप्त? चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश के सहायता से चंद्रमा चमकता है। समझ में आ गया तो लोग? जैसे देखो तू लोग धूपा में चल जाओ, एगो शीशा ले लो, आईना ले जाके सूर्य के प्रकाश के सामने कह दो, मारो कोनो के दिवाली पर चाहे कोनो के आंख पर, तो देखो कि आगे प्रकाश निकल जाता है, उजर प्रकाश निकलता है वहां से। तो तुम बोलो कि अब हमारा शीशा में से प्रकाश निकलता है, शीशा में से प्रकाश निकलता है। तो सूर्य के प्रकाश जब पड़ गया शीशा पे और शीशा से टकरा के चल गया दिवाली पे प्रकाश। समझ में तो लगे? तो उसी प्रकार होता है चंद्रमा के ऊपर प्रकाश आता है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और पड़ने के बाद हम लोगों की तरफ प्रकाश निकलता है, यानी कि हम लोगों की पृथ्वी पर प्रकाश आता है। समझ में तो लगे? समझ में कि नहीं? अब तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में समझ में आ गया नु। अब तुम बोलोगे कि सर अप्रदीप्त में, तो अप्रदीप्त में कितना हो जाएगा? जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जितना चीज है उतना लिख दो, कापी, टेबुल, कलम, लकड़ी, लोहा, कपड़ा। समझ में तो लगे? प्रदीप्त अप्रदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त
वस्तु कहते हैं। याद होगा तो लगे, तो बोलो प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो देखो अब इसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं, ध्यान से देखो, रोको करके देखो। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश गमन करता है सीधा रेखा में, वक्र रेखा में, वृत्ताकार रेखा में। कैसे गमन करता है? वृत्ताकार रेखा में, सीधी रेखा में। जैसे मान लो टर्च बार हो, टर्च दिवाली पे बार हो तो दिवाली के ऊपर जाएगा, फिर ऐसे निकल के जाएगा ऐसे ऐसे है। जैसे टर्च बार हो तो कहेगा कि दीवाल है, दीवाल फानो पहले ऊपर मुखी चढ़ के, काराकट ऊपर मुखी, ऐसे ऐसे जाएगा रेखा सीधी रेखा में। अरे सीधी रेखा में आगे कौन आ जाएगा तो रुका जाएगा, समझा तो लगे। तो देखो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार, तो देखो क प्रकार के होता है, दो प्रकार के, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित का मतलब क्या होता है कि निकलता है, प्रकाश निकलता मतलब प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखो सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, वेपर लाइट, डीजे लाइट, समझ तो लगे, कौन लाइट जब से देखो कि प्रकाश निकलता है तो हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु में। अब देखो अप्रदीप्त वस्तु, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे मिट्टी, मिट्टी से प्रकाश निकलेगा, लोहा से नहीं निकलेगा, लकड़ी से नहीं निकलेगा है, चंद्रमा, कॉपी, किताब, मरकरी इत्यादि, समझ तो लगे। तो अब देखो, अब अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि पहले इसको ऐसी करो, उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, रोके करके। देखो अब वस्तु के प्रकार, प्रकाश आर पार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला, पहला कौन हो जाएगा बोलो तू लोग? पहला पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा, दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा, तीसरा हो जाएगा पारभासी पदार्थ, समझ तो लगे। तो अब देखो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। प्रकाश आर पार के आधार पे, तो इसे पता चल रहा है ना कि प्रकाश को आर पार करना है, आर पार के आधार पे, आर पार कोना में आर पार करेगा, कोना में नहीं करेगा। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, वैसा पदार्थ है, वैसन पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में शीशा, कांच, कांच हो जाएगा ना आर पार। जैसे टॉर्च बार हो, टॉर्च बार हो तो देखो कि वो पलटी मतलब लाइट चल जाएगा, चल जाएगा ना। हवा, हवा का होता है पारदर्शी पदार्थ, हवा हो जाएगा ना। कैसे देखो हवा तो सगरी है, पूरा वायुमंडल में हवा है, और जब सूर्य के प्रकाश निकलता है तो सब चीज दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या है, लाइट है, तो लाइट आता है तो कहीं दिक्कत होता है, इसे सगरी हवा है। तुम लोगों का सब दिखाई तो दे रहा है, सब चेहरा हो रहा, सब कापी किताब है, समझ तो लगे। उसके बाद अब बताओ कौन, साफ पानी, साफ पानी, पानी ना, साफ पानी। जैसे देखो साफ पानी रहेगा ना तो अंदर दिखाई देगा, जैसे कोनो चीज चलेगा अंदर, झींगा पुठिया उठिया तो दिखाई देगा कि हाँ हई हई मतलब मछली है ना।
चाहे अंदर में सिक्का है चाहे कुछ है, साफ पानी में दिखाई देता है, तो साफ पानी हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। समझ में तो लगे। अब देखो अपारदर्शी, तो अ के मतलब का नहीं, प्रकाश नहीं पार करेगा, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार आर पार नहीं करेगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो सामने दीवार है, सामने दीवार है, बैठो, सामने दीवार है, तो सामने दीवार पे प्रकाश जब मारेंगे, कतनो बरियार वेपर लाइट मारो, कतनो बरियार आर पार हो जाएगा है। तो क्या हो गया, दीवार हमारा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। हो गया, समझ में तो गए। तो लकड़ी, बेंच, कुर्सी, टेबुल, जितना लिखना है, जूता, चप्पल, कॉपी, किताब, समझ में तो गए, सब के सब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो वह अब देखो, अब कौन हो गया, अब पारदर्शी, पार हाँ पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ के बारे में देखो, तो अब हई देखो, अब हई तो पूरा प्रकाश को आर पार कर दिया, कवन, पारदर्शी, एकदम आओ एकदम सीधे जाओ, कोई नो टेंशन। अब अपारदर्शी कहेगा कि तनिको मत जाओ, तनिको नहीं जाने देंगे, एको कण बाहर नहीं जाएगा है। तो अब अभी इससे जब पूछाएगा कि अब तुम्हारा बारी, तुम क्या करोगे, तो ये कहेगा कि हम थोड़ा थोड़ा जाए देंगे, थोड़ा थोड़ा आने देंगे। समझने तो लगे, कैसे कि तीन भाई नु है ये ला, तो हई वाला थोड़ा सा तनी अच्छा है, तनी मन समझदार है, कि प्रकाश को थोड़ा थोड़ा बाहर जाएंगे जाएगा और थोड़ा थोड़ा आएगा। कौन, परभासी पदार्थ। तो परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आर पार होता है। याद होगा तो लगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। काल पता चलेगा, काल चलोगे। परभासी पदार्थ वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे गंदा पानी, पानी में आटा मिला दो है, उसके बाद अंदर देखो, चाहे मिट्टी मिला दो, अंदर देखो, दिखाई देगा, दिखाई देगा। जैसे चश्मा है, चश्मा है, चश्मा के नीचे रगड़ दो, पूरा रगड़ दो, आप फिर से जाओ पहिर के, तो दिखाई देगा साफ है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, बाकी चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो, अब कौन हो जाएगा, गंदा पानी हो गया एगो। अब कुहासा, कुहासा का मतलब जैसे ठंडा में जो कुहा होता है ना, तो कुहा में देखो तो दिखाई नहीं देगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, दिखाई देगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है। बादल, बादल हो जाएगा, जैसे चंद्रमा, सूर्य भगवान सुबह में निकले हैं, बादल छा दिए पूरा है, तो प्रकाश क्या हो जाएगा, बढ़िया से आएगा, धूप निकलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा। इहो नहीं है कि बदली बादल छा दिया नु तो बस रात हो गया, रात हो जाएगा है। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा नु तबे नु मतलब कर देता है पूरा अंधेरा टाइप के, तब बादल हो गया। और कौन हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, एगो कागज ले लो, कागजवा के कपार में तेल एक करोड़ डाल, पूरा डाल के एक कटोरी ऐसे लपेट दो कागजवा के, तब देखो तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। और जब ऐसे फाड़ के देखने के बाद दिखाई नहीं देगा, ऐसे दिखाई देगा घर से, घर चेक कर लेना, करुआ तेल अगर डाल दो एक मतलब एक पौआ, और उसके बाद फिर देखो ना। तो अब समझ में आए तो लगे, इसके बारे में समझ में आ गए ना। अब तो देखो, अब इसको लिखेंगे, देखो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, साफ पानी, कांच इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी, लोहा, कपड़ा, कलम, कापी, बोर्ड, मार्कर, सब लिख देना टोटल। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है, थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बादल, गंदा पानी, कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, आंख का पलक, चमड़ा। अब देखो आंख का पलक का मतलब, जैसे आंख देखो, राती का सो जाओ आंख इसे बंद करके पूरा, एक कहो
फोन से कि तनी लाइट तनी जराओ, अब देखो कि पता चल जाएगा को लाइन आ गया। समझ में तो लगे आँख के पलक से थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद चमड़ा। अब देखो, अब इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट इसका मार लो। अब देखो, रुको मत अभी, देखो अब प्रकाश, बताओ प्रकाश हमेशा कैसे निकलता है, समूह में निकलता है कि एगो प्रकाश निकलता है? प्रकाश हमेशा समूह में निकलता है। समझ में तो लगे, प्रकाश निकलता है तो अनगिनत किरण निकलता है, अनगिनत किरण, यानी कि उसमें एगो या दूगो किरण नहीं निकलता है, बहुत सारा किरण निकलता है, अनगिनत किरण निकलता है। तो अब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में तो लगनू? तो अब देखो, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज अब पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होता है। पहले थी इसका स्क्रीनशॉट लो, हम रोकेंगे इसको। देखो, अब किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमेशा किरण अकेले नहीं निकलती हैं, किरण हमेशा अपने समूह में निकलती हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे 1 रुपया ले लो, 1 रुपया, एगो बैंक किन लो छोटी मोटी, एगो डाल दो तो क्या हो जाएगा, पूंजी है 1 रुपया। और मैं डाल दो, भर दो पूरा, तो कहोगे देखो ये हमारा पूंजी है। तो क्या हो गया, वो सिक्का का समूह हो गया ना। बैंक में पैसा 1 रुपया जमा कर दो तो पूंजी है? पूंजी नहीं है। तो रोज ओकरा में जमा करो 1000, 500, 600, जब 2-3 लाख हो गया तब वो क्या हो गया, पूंजी। तो पैसा का पूंजी है। अब किरण जब समूह में निकलेगा, 10 भाग के किरण निकलेगा, 10 भाग के किरण, तो किरणों के समूह को किरण पुंज पुंज कहते हैं। समझ में तो लगे? देखो, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो अनेक, वैसा किरण पुंज जो अनेक दिशाओं से आकर, चारों ओर से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि एक बिंदु पर मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। चारों दिशाओं से आकर, देखो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, तो उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो समांतर निकलता है, यानी कि समांतर, अब जिंदगी में कबो एक दूसरे को टच नहीं करता है, एकदम सीधे जाएगा। जैसे देखो, तुम लोगों का हिंदी का जो कॉपी होता है वो हमेशा समांतर होता है, कहीं मिलन नहीं रहेगा, एकदम समांतर। ट्रेन के जो पटरी होता है तो हमेशा समांतर होता है, कबो एक दूसरे को काटेगा नहीं, समांतर निकलता है। समझ में तो लगे? जैसे नाच में जो लेजर लाइट होता है ना, बारने वाला, नाच में देखने जाते हैं तो एगो बार देगा पीछे से लेजर लाइट, तो हमेशा समांतर जाता है। ई ना कि कोनो के दही पर टकरा गया तो फिर उनसे कट के फिर होने से वैसे से जाएगा, ऐसे ना, मतलब हमेशा समांतर। अब देखो, तो समांतर किरण, वैसा किरण पुंज जो समांतर निकलता है तो समांतर हो गया। अब अपसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर, एक बिंदु से निकल कर और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना समझ में आ गया तो लगे? इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, रोक अब करके। देखो, तो हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम एग्जाम में एकदम अक्सर हमेशा, यानी कि हमेशा आप लोगों को परीक्षा में 2 नंबर के पूछता है। देखो, प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे देखो, ध्यान से देखो, कौन बॉल ले लो, बॉल खाड़ मारो, एकदम हाथाना पे सीधा गिराओ तो कहाँ आएगा? सीधे आ जाएगा। सीधे पटको तो सीधे हाथ में आ जाएगा, घर जाके चेक कर लेना, ना तो मार बात फूट कर देंगे मुहावा, नहीं आएगा। दिवाली पे सीधा मारो तो सीधे एकदम आएगा, आ जाएगा ना। तो उसी तरह से प्रकाश अपन काम करता है, प्रकाश एकदम सेम टू सेम गेंदा के जैसा काम करता है। थोड़ा सा तनी सुता के मारो तो सुता के भागेगा, है? सीधा सीधा फेंको तो सीधे आएगा, और थोड़ा सा तनी एकदम तनी खाड़ मारो इसे पूरा पटक के तो बाउंस जाएगा, पूरा तनी अड़क के जाएगा बाहर।
तो उसके क्या बोलते हैं? गेंदा का परावर्तन, गेंद का परिवर्तन। गेंद जब टकरा के आएगा तो गेंद का परिवर्तन है। अब प्रकाश जब टकरा के आएगा तो प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। याद हो गए तो लगे देखने। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसका नियम दुगो होता है। इसका नियम कगो? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम निम्नलिखित में से होता है। ऑप्शन रहेगा 2, 4, 6, 8 है। तो 2। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम अगला चैप्टर में पढ़ना है। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कगो? 2 गो। तो ये परिवर्तन अभी है ना, तो देखेंगे अगले चैप्टर में। देखो पहला नियम आपतित किरण। अब आपतित किरण छोड़ो, पहले हई हो गया। देखो पहले ले लो एगो समतल सतह ले लो, एगो शीशा ले लो, समझ में तो लगे। आ उसमें अब मुंह देखो बिना पेंट कैले शीशा अथी वाला आर पार वाला, एकदम पूरा आर पार जंगला खिड़की में लगाने वाला शीशा। अब मुंह देखो ओकरा में पूरा बबरी बबरी झाड़ के दिखाई देगा ओकरा में है। एगो शीशा ले लो, ओकरा बाद ओकरा के नीचवा पेंट कर दो, एक पलाटी पेंट कर दो। कौन पलाटी? आज जाने पेंट कर दो। आ ओनिए से मुंह देखो, जिसे मान लो देखो पेंट कर दो है नहीं, पेंट हो गया। एनिए से मुंह देखो, दिखाई देगा है? दिखाई देता है। तो देखो जब काने प्रकाश के, अब देखो यानी कि काने करेंगे पेंट कर दिए हैं इसको नीचे से पेंट हो गया नो। तो ऊपर से प्रकाश अब टकराएगा नो। जैसे आइनक ले लो, आईना। तो अब जाने पेंटवा रहता है ओने सूर्य के प्रकाश कर दो, कहो कि मारो प्रकाश जाएगा, कबो जाता है। जाने पेंट नहीं है ओने से प्रकाश टकरा के जाएगा। तो देखो ऊपर से अभी पेंट है ना, ऊपर से पेंट नहीं है, नीचे से पेंट कर दिए हैं, हो गया नो। तो देखो कौनो, अब देखो बताया तो लोग गेंदवा वाला नियम नो, गेंदवा के खाड़े फेंको तो खाड़े जाएगा नो। तो इसको बोलेंगे अभिलंब। आ देखो जौन अब किरण आएगी, कहाँ आएगी? आपतन बिंदु पर। किरण कोनो आपतन बिंदु पे आएगी तो टकरा के अब अतने कोण पे बाहर निकलेगी। समझ में आ गया तो लगे? इसे देख, इसे मान लो तेरे कोनो एक तनी खाड़ मारो, खाड़ है तो थोड़ा सा खाड़ है जाएगा, तने और तने सुता के मारो तो फिर से मतलब सुत के जाएगा, और तने टेढ़ करके तो और टेढ़। समझ में तो लगे? तो प्रकाश जितना कोण पे, आपतित किरण जितना कोण पे आपतन बिंदु पर पड़ेगा तो परिवर्तन के बाद उतने कोण पे बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया तो लगे? समझ में आ गया नो। तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, यानी कि तीनों जिस बिंदु पर मिलता है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आई खाड़ जौन है, जौन अभिलंब है, आ जौन निकल के चल गया बहरी, उसको परिवर्तित किरण कहते हैं। आ जौन आ करके आपतन बिंदु पर पड़ गया उसे बोलते हैं आपतित किरण। अब देखो आपतन कोण कहाँ कौना कौना से मिलके बनेगा? आपतन कोण कैसे बनेगा? देखो गधा, आपतित, तो आपतित से बनेगा आपतन कोण। आपतित से आपतन कोण, आप परावर्तित से परिवर्तन कोण। समझ में तो लगे? तो आपतन कोण नहीं लिखे हैं। देखो आपतन कोण के आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो देखो ध्यान से देखो ना, आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ पर लिखा है। देखो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में तो लगे? अब देखो इसका नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी कि तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि एक ही तल का मतलब तो लोग समझ में आ गया, यानी कि एक ही ओर
ये कहीं और है, ऊपर ही है तो बिंदु पे। अब देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जब ये रहेगा 60 डिग्री के तो यह बन जाएगा 60 डिग्री के। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन में रहेगा 30, 60, 0, 90 सब कुछ रहे कुछ तो क्या मारेंगे 60, दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। गेंदा वाला नियम देख लो, जितना में फेंको उतना में बाहर जाएगा। समझना तो लगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब पूछेगा बताओ आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? कोणार से। तो ये सब हो गया एक नंबरिया आएगा कहाँ से? लंदन से ना। ये सब एक नंबरिया हो गया। ये सब तो लोग चैप्टर के अंत में ये सब है। अब देखो अब पूछेगा कि बताओ 0 डिग्री का जिसे आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री कब बनेगा? 0 डिग्री कब बनेगा? 0 डिग्री गधा। देखो आपतित किरण हो गया ना, आपतित किरण तो उधर से आने वाली किरण को आपतित किरण और फिर इधर से जाएगी टकरा के है? तो जब जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं तब 0 मतलब क्या बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। नहीं बनेगा? देखा था जिसे मान लो हो गया, मान लो अभिलंब हो गया है, हो गया आपतित किरण, हो गया परावर्तित किरण। तो तुम लोग बताए थे ना कि आपतन कोण किसे कहते हैं? यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं। अब देखो अब हम लेंगे आपतित किरण आ गई और फिर इनसे चल गई तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। अगर बीच में गैप है तनिको देख हो गया 51। और थोड़ा सा तन गैप करेंगे थोड़ा तभी ना कोण बनेगा बीच में। पूरा जब एक दूसरे के सटल है जन से आयल उधर से जाएगा तो तनिको है तनिको एक में समांतर है, समांतर है समांतर जन से आयल और फिर ओनिए गोइल तो बीच में कोण कौन बनेगा? 0 डिग्री के। अब में रहेगा तो लोग 90 डिग्री। तो अब जिस तू लोग समझ के मार देना ओ तो 90 डिग्री हो जा ना 0 डिग्री के कोण बनता है। समझ आ गया तो लगे? समझ आ गया नु? अब स्क्रीन शॉट तुम लोग मारो जल्दी।